Hello everyone, welcome to my channel. Dear friends, today we will be understanding a chapter named A Gift of Chappals. So, it is a story about three little children who tried to help a beggar by giving him chappals. So, without any delay, let's start. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. स्माइलिंग रुकमणी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना जो कि छोटे बच्चे हैं वो जल्दी से बाहर की तरफ भागे और उन्होंने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। और वो इतने एक्साइटेड थे मृदु को घर के अंदर लाने के लिए कि मृदु अपनी चप्पल भी प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पाई। शी सेट देम आउट नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। मृदु ने अपनी चप्पल एक बड़ी चप्पल जो कि ब्लैक कलर की थी उसके पास रख दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो ब्लैक कलर की थी बट वो डस्ट की वजह से ग्रे कलर की हो गई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. उस ब्लैक बड़ी चप्पल पे आप टोज़ के जो मार्क्स थे, उंगलियों के निशान तक देख सकते थे, और वो जो पहले दो निशान थे वो लॉन्ग थे और थिन थे। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु के पास ये सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो जो बड़ी सी ब्लैक चप्पल है वो किसकी है, क्योंकि रवि उसे खींचते हुए बैकयार्ड पे ले गया, घर के पीछे वाले आंगन की तरफ ले गया जहाँ पे thick bitter berry bushes थी। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और रवि मृदु को दिखाना चाहता था एक छोटी सी कैट जो कि फटी हुई फुटबॉल के अंदर कपड़ा लाइन करके उसके अंदर सैंड रख के और उसके ऊपर बैठी हुई थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. मीना ने बोला कि हमें ये जो कैट है वो गेट के बाहर मिली और ये जो पुअर थिंग है ये म्यूइंग कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पड़ू मामूज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। और फिर उसने कहा कि ये एक सीक्रेट है, इस कैट के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि जो ग्रैंड मदर है जिसे पाती कहते हैं, ग्रैंड मदर वो पड़ू मामू के घर चली जाएगी अगर उसे पता चला हमारे घर में एक कैट है, तो इसलिए ये चीज़ एक सीक्रेट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि ने कहा कि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें दया रखनी चाहिए पुअर एनिमल्स के लिए, पर अगर हम किसी एनिमल को घर ले आएँ तो हमें कहते हैं कि इस डर्टी क्रीचर को घर में मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध भी अगर किचन से लेके आना हो। अभी मैं दूध लेके आ रहा था ग्लास में, अपने हाथों में मैंने ग्लास पकड़ा हुआ था और पार्टी ने मतलब मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। और मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत हंग्री हूँ और मुझे ये दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बहुत सारा दूध तो वहीं पे पीना पड़ा सो दैट उसे मैं रोक सकूं। इफ़ यू से थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है किसी को रोकना। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और फिर उसे वो टम्बलर वापस चाहिए था। पार्टी पार्टी, आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, आई टोल्ड हर। और रवि ने कहा कि मैंने ग्रैंड मदर को बोला कि इट्स ओके, मैं इस टम्बलर को खुद धो दूंगा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैंने जल्दी से ये जो बचा हुआ मिल्क था वो कैट के लिए कोकोनट के शेल में डाला और मैं फटाफट से किचन में आके मैंने उस टम्बलर को वॉश कर दिया सो दैट जो पार्टी हैं ग्रैंड मदर हैं उनको शक ना हो। सस्पिशियस मतलब डाउटफुल होना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि महेंद्रन को फीड कैसे किया जाए। महेंद्रन कौन है? महेंद्रन है कैट का नाम।
Mahendran? This little kitty's name is Mahendran? Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन? मृदु ने पूछा, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है? मृदु बहुत इम्प्रेस हुई कि इम्प्रेस्ड मीन्स जब आप किसी को एडमायर करते हो कि वाओ इतना अच्छा नाम इसका, इसका कोई क्यूट सा किटी नेम ना रख के तुमने इतना अच्छा सा रियल नेम रखा. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, MP पूनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. और रवि ने कहा कि इसका वैसे पूरा नाम जो है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, और अगर शॉर्ट में बोलना है तो MP पूनई. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर. ये बहुत ही अच्छी ब्रीड की कैट है, इसके फर को देख के तुम कह सकते हो. लाइक अ लायंस मेन, जैसे कि एक लायंस मेन हो. एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallava king was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. मृदु गिगल्ड और उसने पूछा मृदु को, तुम्हें पता है ना कि जो पल्लवा किंग्स थे उनकी एम्बलम जो था वो कैसा था देखने में. एम्बलम होता है एक ऐसा डिज़ाइन या पिक्चर जो किसी नेशन को डिपिक्ट करता है. सो उसने बड़े एक्सपेक्टेंटली मृदु की तरफ देखा कि मृदु को पता होगा, बट मृदु गिगल्ड मतलब मृदु को नहीं पता था. Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. And Ravi ने बोला कि you think I'm joking? But कुछ टाइम रुको, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता. Haven't been to महाबलीपुरम, have you? तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? I don't think तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. He said mysteriously. Mysteriously means strangely. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, etc., like so many things I saw over there. Fact is, Mahendran here has descendant from that very same ancient cat. और सच्चाई ये है कि जो महेंद्रन मेरी कैट है ये उसकी डिसेंडेंट है, और a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, और वो उस lion की close relative है. The Pallava lion emblem of the Pallava dynasty. Dynasty means a series of rulers from one destination. So Ravi went on walking around the bittery berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. और ये जो कैट है, अब रवि जो था वो अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेके, टहनी लेके कैट के बारे में एग्जैजरेट करके बता रहा था कि ये जो कैट है ये महाबलीपुरम की है और ये एक ऋषि कैट है. और तुम्हें पता है जो एंशियंट इजिप्ट वाले थे वो लोग कैट्स को वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे. सो well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. Whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. और उसने कहा कि जो एंशियंट इजिप्ट से एक जो कैट थी वो छुप के पल्लवा की शिप से यहाँ महाबलीपुरम में आ गई थी, जिसके जो डिसेंडेंट थे वो थे महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो डिसेंडेंट है वो है हमारी MP पूनई. और एक बड़ी अजीब सी उसने आवाज़ की, एंड ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो बहुत ही खुश था अपने आप से. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, और महेंद्रन जो कैट थी वो एकदम से अलार्म हो गई, उससे कुछ सुनाई दिया. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और जो कैट थी वो अपने हाथों, अपने नेल्स को, अपने क्लॉज को कोकोनट के शेल से शार्प कर रही थी. बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच. अब रवि ने जो वो ऑफुल सी आवाज़ की थी उससे भी ऑफुल एक क्रीच की साउंड हुई थी. फ्रॉम दैट विंडो, वो भी उस विंडो की तरफ से. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी, और जो मृदु थी वो एकदम से डर गई, और MP पूनई जो कि वो कैट थी वो तो बहुत ज़्यादा डर गई.
Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और उसके बाल एकदम से खड़े हो गए और वो एक बैम्बू ट्री की तरफ भागी जहाँ पे चिलीज सुखाने के लिए डाली हुई थी। वो उनके ऊपर थोड़ी सी गिर पड़ सी गई और हाउल करने लगी मिजरेबली म्याऊं म्याऊं। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट दैट नॉइस सेड मृदु। और वो जो अजीब सी आवाज़ थी क्रीचिंग जो विंडो से आ रही थी, इट वेंट ऑन। और मृदु ने बोला कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, शी नेवर लर्न अ थिंग। तो मृदु के पूछने पर रवि ने बताया कि वो लली है जो कि वायलिन सीख रही है। ग्रंटेड रवि, ग्रंटेड मीन्स जब आप बड़े ही लो वॉइस में कुछ कहते हो। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। मृदु केप्ट अप टू द विंडो। मृदु ने अब उस विंडो से झांकना स्टार्ट किया। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लली ने अपने हाथ में एक वायलिन पकड़ा हुआ था। उसके एल्बोज जो थे वो अजीब सी तरीके से बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसकी आइज़ एकदम कॉन्सेंट्रेशन से भरी हुई थी। And in front of her, with most of his in front of her with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और लली के सामने म्यूजिक मास्टर बैठे थे जिनकी जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी। He had an almost bald head with a fringe of oiled back hair fading around his ears and an old fashioned tuft. वो ऑलमोस्ट बॉल्ड थे और थोड़े से बाल जो थे वो ऑयल किए हुए थे उनके कानों के पास थे, जो कि ओल्ड फैशन टफ्ट की तरह थे। ओल्ड फैशन टफ्ट मीन जब थोड़े से बालों को आप पीछे एक चोटी बना देते हो। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और जो म्यूजिक मास्टर थे उनके गले में एक गोल्ड की चेन जो थी वो शाइन कर रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके हाथों में एक डायमंड की रिंग थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेष्टी edge. वेष्टी मीन्स वो जो उन्होंने नीचे कपड़ा बांधा था, जो लुंगी की तरह एक कपड़ा होता है उसको वेष्टी कहते हैं। उसके नीचे एक गोल्डन कलर का बॉर्डर था वो दिखाई दे रहा था। वहाँ से एक लार्ज फुट उनका जो था वो स्टक आउट था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और वो कुछ टाइम बाद अपने टो को बीट कर रहे थे फ्लोर के ऊपर। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. उन्होंने म्यूज़िक मास्टर ने कुछ नोट्स को बजाया उस वायलिन पे और लली भी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही थी अपने वायलिन पे, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था वो वायलिन उसके हाथ में। और वो बहुत हेल्पलेस लग रही थी उसमें। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. जो म्यूज़िक मास्टर वो वायलिन बजा रहे थे उसका जो नोट्स थे वो परफेक्ट थे और एकदम इनविजिबल थे उस ट्रैक पे जैसे वो बजा रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। रवि ने कहा वो इतने अच्छे से वो वायलिन बजा रही हैं जैसे कि कोई ट्रेन के व्हील्स होते हैं ना, वो परफेक्टली फिट हो जाते हैं पटरी पे और वो आराम से चल रही होती है। मृदु stared at that huge hand moving effortlessly up the violin's stem making lovely music। और मृदु बस उस बड़े से हैंड को जो कि म्यूज़िक मास्टर का हैंड था उसको देख रही थी कि वो कितने एफर्टलेसली बिना किसी मेहनत के वो आराम से उस वायलिन को बजा रही हैं और उसमें से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। स्क्वैक देयर वाज लली डी रेलिंग अगेन। और जब लली उसको बजाती थी अपने वायलिन को उसमें से अजीब सी आवाज़ आती थी। अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। अब दरवाजे से एक आवाज़ आती है अम्मा। Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. अब रवि की जो मदर है वो कहती है रवि को कि रवि उस बेगर को जो कि बाहर से आवाज़ लगा रहा है उस भिखारी को यहाँ से भेज दो। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. पाती ने कहा कि ये रोज़ हमारे घर आ रहा है पिछले एक हफ्ते से, अब उसे कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए जहाँ से वो बेगिंग कर सके। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। और रवि क्योंकि उस बेगर को ये बोलने गया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. रवि ने बेगर से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कहा है कि तुम किसी और घर पे जाके अब बेगिंग किया करो।
The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जो beggar था उसने अपनी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी कर ली और तीनों बच्चों को एक एक करके देखने लगा. He then raised his voice. Amma, Amma. Oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. उन बच्चों को देखने के बाद उसने रवि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर वो ज़ोर ज़ोर से अम्मा अम्मा मतलब रवि की मदर को बुलाने लगा. उसकी जो आवाज़ थी उसमें दर्द ज़रूर था, पर उसकी आवाज़ वीक नहीं थी, स्ट्रॉन्ग थी. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी. रुकमनी जो कि रवि की मदर है, उसने कहा कि रवि इस बेगर को बोल दो कि किचन में अब कुछ नहीं बचा है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. और जैसे कि वो फेड अप हो गई हो, उसने बोला कि इस बेगर को बोल दो कि ये दोबारा यहाँ पर ना आए. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को वो बात रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी रुकमनी की. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. क्योंकि वो सब उसको सुन सकते थे, तो जो beggar था वो उस नीम ट्री के नीचे बैठ गया. I'll go, he said wearily. बहुत ही दुखी मन से beggar ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. तो बेगर जो था वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है कि जो रोड के ऊपर का टार है वो भी मेल्ट हो रहा है और मुझे नंगे पैर उस पर चलना पड़ रहा है, तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं. तो उसने अपने पैर को उन बच्चों को दिखाया कि देखो इस पे छाले पड़ गए हैं, तो मुझे कुछ टाइम यहाँ पे वेट करने दो. आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि. मृदु ने बड़े चुपके से मीना और रवि को कहा, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. तो उसने रवि को और मीना को पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी है घर पे. आई डोंट नो, सेड रवि. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम. हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. रवि ने कहा, पता नहीं, मेरे पैर बहुत छोटे हैं कि मैं अपनी चप्पल इससे दे सकूं. इसके पैर तो मेरे पैरों से बहुत बड़े हैं. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना ने कहा कि उससे उसके पैरों में कुछ तो पहनने को चाहिए. ये बिल्कुल फेयर नहीं है जो इसके साथ जैसा हो रहा है. Shh, said Ravi. I'm thinking about it. Blubbering, it's not fair. Isn't going to help. रवि ने कहा, चुप करो, मैं सोच रहा हूँ. सिर्फ बोलने से कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, कुछ हो नहीं जाएगा. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. 2 मिनट में उसके पैर फिर से उस रोड पे जलने स्टार्ट हो जाएंगे. What he needs is a pair of chappals. उसे इस टाइम चप्पल की ज़रूरत है. So where do we get them? तो फिर हम वो चप्पल कहाँ से लाएं? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसने बोला, चलो घर के अंदर चलते हैं और चप्पल ढूंढते हैं. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him. Whose are those? जैसे ही वो लोग वेरांडा में एंटर हुए तो मृदु की नज़र उन ओल्ड लुकिंग ऑड अजीब सी लुकिंग चप्पलों पे पड़ी, जो कि वो जब आई थी उसने तब देखी थी, वो ब्लैक कलर की डस्टी चप्पल्स. उसने रवि को पूछा कि रवि, ये चप्पल किसकी है. रवि turned and glanced at that shabby looking but sturdy old slippers. तो रवि मुड़ा और उसने ग्लांस होता है जब आप किसी चीज़ पे नज़र डालते हो, तो उसने उन चप्पलों पे नज़र डाली जो कि देखने में थोड़ी अजीब थी, बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल्स थी, मतलब चलने लायक चप्पल थी. ही बीम्ड एंड नोडेड. उसने वो खुश हुआ और उसने अपना सिर हिलाया. एंड ही सेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज. यही साइज़ की चप्पल उस बेगर को आएगी. ही सेड, पिकिंग देम अप. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. उसने उन चप्पलों को उठाया और मृदु और मीना ने भी रवि को फॉलो किया बैक ऑफ द गार्डन. हियर, सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. अब रवि ने वो चप्पल बेगर को दी और कहा कि ये रही तुम्हारी चप्पल. वियर दीज एंड डोंट कम बैक. इनको पहन लो और दोबारा यहाँ मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. उस beggar ने पहले तो चप्पल को देखा, फिर बच्चों की तरफ देखा और उसने अपना टावल वहाँ से उठाया, उस टावल को अपने शोल्डर पे रखा, चप्पलों को फटाफट से पहना और वो वहाँ से चला गया.
The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब म्यूजिक मास्टर अपना लेसन कंप्लीट करके, जो कि वो लल्ली को म्यूज़िक सिखा रहा था, वो लेसन कंप्लीट करके बाहर आया और उसने देखा, उसने बहुत ही अनएप्रिशिएटिव लुक दिया बच्चों को, जो कि बड़े चुपचाप से नीम के पेड़ के नीचे मार्बल्स खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे। और फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लगा जो उसने वरांडे में रखी थी। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर बाद उसने लल्ली को आवाज़ लगाई। शी हरिड अप टू हिम, और वो फटाफट से म्यूजिक मास्टर के सामने आ गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम देयर। क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है डियर? मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं पे रखा था। Ravi, Mridu, and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. अब रवि, मृदु और मीना वो वहाँ चुपके से एकदम शांति से बैठे थे और वो देख रहे थे कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब वो हर जगह को खोजने लगा. Scurried means he ran around that place and he was looking for his chappal everywhere. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. And he was saying, the music master, he was saying कि वो चप्पल एकदम ब्रांड न्यू थी, मैं उन्हें लेने माउंट रोड तक गया था. He went on saying they cost a whole month's fees. वो इतनी महंगी थी जितनी तुम्हारी होल मंथ की सारे महीने की फीस है. Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with party following her. अब लली को भी चप्पल नहीं मिल रही थी अपने मास्टर की, तो वो अंदर चलेगी अपनी मदर को बताने. तो रुकुमनी बाहर आई, जो कि रवि की मदर है, एंड शी उसके पीछे पीछे उनकी ग्रैंड मदर भी आ गई. वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर. वरिड पार्टी. अब जो ग्रैंड मदर थी वो वरिड थी और वो बोल रही थी कि चप्पल कहाँ जा सकती है, यहाँ तो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, सामान बेचने वाले आते हैं, तो ये चीज़ बहुत अपसेटिंग है अगर कोई उस चप्पल को चुरा ले. रुकमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. अब रुकमनी ने देखा कि तीनों बच्चे ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. हैव यू चिल्ड्रन? शी बिगेन. अब वो स्टार्ट होने लगी कि क्या तुम बच्चों ने, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली. और देखा कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही शांति से बैठे हैं, वो बोलने लगी, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा? क्या तुम तीनों बच्चों ने किसी इंसान को यहाँ पे चुपके से सीक्रेटली यहाँ पे चलते फिरते देखा है वेरेंडा में? अ शार्प वी शेप लाइन फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. उसकी आंखों के बीच में, मतलब उसकी आईब्रोज में एक वी शेप लाइन बन गई. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ. रुकमनी वॉज एंग्री. अब रुकमनी एंग्री हो गई. थॉट मृदु वॉज विद अ शिवर. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट दैट पुअर बेगर विद सोर्स इन हिज फीट. शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ. अब मृदु ने सोचा कि अगर उसे पता हो कि उस बेगर के पैरों में ऐसे छाले पड़े हुए थे, तो शायद रुकमनी को इतना अभी गुस्सा नहीं आ रहा होता. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकमनी, देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. तो मृदु ने बोला कि रुकमनी, यहाँ पे ना एक बेगर आया था और उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे. सो सेड रुकमनी ग्रिमली. तो फिर रुकमनी ने पूछा तो, और उसने बहुत सीरियस होकर पूछा ये. टर्निंग टू रवि, उसने रवि की तरफ देखा. यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बेगर को दे दी. चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन्ड पार्टी. और ग्रैंड मदर ने बोला, आजकल के बच्चे. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स? ही वॉज सो काइंड एंड जनरस. तो रवि ने कहा कि अम्मा, तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था कर्ण के बारे में, जिसने उसके पास जो भी चीज़ें थी वो उसने दान में दे दी थी, इवन कि उसने अपने गोल्ड के ईयरिंग्स भी दान में दे दिए थे. वो इतना काइंड था, इतना जनरस था. सिली, स्नैप्ड रुकमनी. रुकमनी ने बीच में बोला, सिली, कर्णा didn't give away other people's things. He only gave away his own. कर्णा ने कभी किसी और की चीज़ों को दान में नहीं दिया, उसने खुद की चीज़ें दान की थी. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो उस रवि ने बोला, पर मेरी चप्पल तो उस बेगर को आनी ही नहीं थी, और अम्मा, अगर मेरी चप्पल उस बेगर को आ जाती तो क्या आप माइंड करते कि मैंने उसे चप्पल दे दी? रवि, सेड रुकमनी वेरी एंग्री नाउ. अब रुकमनी बहुत गुस्से में थी और उसने बोला, रवि. शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. अब वो अंदर गई, घर के अंदर गई रुकमनी, और उसने गोपू मामा की एकदम ब्रांड न्यू चप्पल जो है वो लेकर आई.
These should fit you, so please put these on. I'm so sorry. My son has been very naughty. रुक्मणी ने कहा कि सर, ये जो चप्पल है ये आपको ज़रूर आ जाएगी। मेरे बच्चे ने आज शरारत की है, मुझे पता है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो एकदम से लिट अप हो गई, एकदम से जगमगा गई, क्योंकि उसे नई चप्पल मिल गई थी। एंड उसने कोशिश की कि मेरी जो हैप्पीनेस है वो किसी को दिखाई ना दे। वेल, आई सपोज दीज विल हैव टू डू। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। व्हाट टू डू? अब उसने कहा, ठीक है, मैं इन चप्पलों से काम चला लूँगा। आजकल के बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो आता ही नहीं। रुक्मनीज़ आइज़ फ्लैश्ड। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। अब रुक्मणी की आंखें फ्लैश हुई और वो फ्रंट डोर के पास एकदम स्टिफ होके खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और इसके बॉडी जेस्चर से ऐसा लग रहा था कि शी वॉन्टेड कि वो जो म्यूज़िक मास्टर है वो वहाँ से जल्दी से चला जाए। When he had clattered off his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." और जब अपने clattered होता है जब आप नॉइज़ करते हो, लाउड नॉइज़ करते हो। सो द म्यूज़िक मास्टर ही वेंट ऑफ फ्रॉम देयर, और उसकी नई चप्पल जो थी उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। तो फिर रुक्मणी ने कहा कि मृदु, तुम अंदर आओ और कुछ टिफ़िन खा लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. अब रुक्मणी ने कहा कि ऑनेस्टली पता नहीं तुम बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती कैसे हैं। थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल्स ऑफिस में पहन के नहीं गए, काम पे पहन के नहीं गए। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। अब जब वो वहाँ पे जाने लगी किचन में मृदु और मीना के साथ, तो रुक्मणी ना थोड़ा सा हंसने लगी। एंड शी वॉज लाइक, बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। पर जब भी वो घर वापस आता है, आप तुम्हारे मामा जब भी घर वापस आते हैं, वो फटाफट से अपने शूज़ खोल के अपनी चप्पल पहनना चाहते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर? अब तुम्हारे मामा क्या बोलेंगे अगर मैंने उन्हें बोला कि उनकी चप्पल मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी है? So, guys, the message from this story is happiness does not result from what we get, but from what we have. जो happiness होती है, हमें क्या मिला है उससे नहीं मिलती happiness. हम किसी को क्या देते हैं, हमें happiness उससे मिलती है. So overall, this was the chapter's explanation. I hope that you understood the chapter and you liked it. And if you did, please hit the like button, subscribe to my channel, and comment below about your thought, what you liked in this chapter. And I'll meet you in my next video. Till the time, take care. Have a wonderful day ahead. Bye bye.